Hello guys, my name is Sayyid Mohammad Hassan and welcome back to another lesson. In this lesson I will be teaching you how you can build your own classes and objects. तो बेसिकली इस लेक्चर में मैं बात करूंगा कि आप किस तरीके से अपनी क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेसन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हम प्रॉपर सिंटैक्स समझेंगे क्लास फाइल्स लिखने का। ठीक है, कि किस तरीके से हम जो है क्लास फाइल्स को लिख सकते हैं, उसका क्या प्रॉपर सिंटैक्स है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं क्लास फाइल्स बनाने के बाद। यानी जब हम क्लास बना लेते हैं तो उस क्लास से हम उसका ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इस लेसन से आपकी जो नॉलेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वोकेबलरी में इन्हेंस होगी, यानी बढ़ेगी। अभी तक आपकी जो नॉलेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेरे कोर्स के मुताबिक, उसमें इस लेसन के बाद इन्हेंसमेंट आएगी। ठीक है, तो इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस लेसन में मैंने आप लोग के लिए एक फ़ाइल क्रिएट की है और उस फाइल के अंदर जो है वो पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है प्रोग्राम का। ठीक है, और ये आपको सबसे पहले डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो ये लिंक जो है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस लिंक पे आने के बाद आपको यहाँ से ये फ़ाइल डाउनलोड करनी है और ये बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्स है, इसमें कोई वायरस वगैरह कुछ नहीं है। मैं भी आपके सामने इसको डाउनलोड करके दिखाऊंगा और इसको मैं ओपन करूँगा एंड्रॉयड स्टूडियो में। ये एक एंड्रॉयड स्टूडियो की प्रोजेक्ट फाइल मैंने बनाई है आप लोग के लिए, ताकि इस पर हम लोग काम करें। ठीक है, और इस लेसन में मैं इसी फाइल पे आप लोग से काम करवाऊँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक कर दें डाउनलोड। ये दो ऑप्शन आपके पास हैं, या मेगा सिंक से करें या फिर इससे करें। तो फिलहाल मैं इससे करता हूँ डाउनलोड। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है और मैंने इसमें अलाउ कर दिया। ठीक है, अब ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। बहुत ही छोटी सी 112 KB की फ़ाइल है। यहाँ पे ये RAR फाइल आ गई आपके पास, इसको ओपन करें। ओके, अब ये सारी इसके अंदर फाइल्स मौजूद हैं। अभी देख सकते हैं कि सारी जो है एंड्रॉयड स्टूडियो की प्रोजेक्ट फाइल है, ये कोई वायरस वगैरह नहीं है, तो इससे बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा कि ये कोई वायरस वगैरह है। ठीक है, अच्छा, अब इस पर आप क्लिक कर दें एक्सट्रैक्ट टू के फोल्डर पे, और इसके लिए आपके पास ये WinRAR सॉफ्टवेयर है, ये होना चाहिए इंस्टॉल। ठीक है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, अगर आपके पास नहीं है WinRAR सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करें और यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर दें। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद एक न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दें। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नाम दे दें। मैं इसको अकाउंट दे देता हूँ, क्योंकि ये अकाउंट से मुतालिक मैंने प्रोजेक्ट बनाया, तो इसको मैं अकाउंट नाम देता हूँ, एंटर कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ओके पे। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और आप ये देखेगा कि ये फ़ाइल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गई डेस्कटॉप पे, ये सारी फाइल्स इसमें मौजूद है। अब इस फाइल को मुझे ओपन करना है एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो अब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को लॉन्च करता हूँ। ओके, तो अब एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो लॉन्च हो रहा है। जैसे ही एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च होता है, मैं इस फाइल को फिर इसमें ओपन करूँगा, इस प्रोजेक्ट को, और फिर आप लोगों को समझा दूँगा कि किस तरीके से आपको इसके अंदर काम करना है। ओके गाइस, अब आप ये देख सकते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च हो गया। अब मैं यहाँ पे आके इसको ओपन करता हूँ, जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है प्रोजेक्ट को, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं आया फाइल ओपन। ठीक है, और अब मैं यहाँ से लोकेट करूँगा अपने सिस्टम में डेस्कटॉप के फ़ोल्डर को। ठीक है, ये मौजूद है डेस्कटॉप का फ़ोल्डर, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट किया, इसको मैंने लॉन्च किया। और आप ये देख सकते हैं जो कि मैंने फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे आ रहा है अकाउंट के नाम से। इस पर क्लिक कर दें और ओके पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो अब ये बिल्डिंग करना शुरू हो जाएगा इस प्रोजेक्ट को। जैसे ही बिल्ड होता है मैं वैसे ही इसको आपको दिखाता हूँ, इस प्रोजेक्ट को। अच्छा, एक बात और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो कि सर्वर से डाउनलोड होंगी। तो जब आप इसको ओपन कर रहे होंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो याद रखिएगा कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, और अगर आपने कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला हुआ है तो उससे एंड्रॉयड स्टूडियो को एक्सक्लूड करवा दीजिएगा, वरना ये फ़ाइल जो है ये इसमें प्रॉपरली जो है बिल्डअप नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो कि सर्वर से डाउनलोड होनी है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो। यानी आप जब
ये ओपन करें एंड्रॉयड स्टूडियो में इस प्रोजेक्ट को, तो इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो, और अगर आपने कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है तो उससे एंड्रॉयड स्टूडियो को एक्सक्लूड करवा दें, ताकि वो जो है कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट ना करे इस प्रोसेस में। ठीक है, ओके गाइस, अब आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ओपन हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो में, और यहाँ पे मैं ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और हमें जो काम करना है वो बेसिकली जावा फाइल पे काम करना है, तो ऐप पे क्लिक करें, जावा पे आ जाएं, यहाँ पे आपके 2 फोल्डर आएंगे, ऊपर वाले फोल्डर पे क्लिक कर दें। ठीक है, फिर लॉजिक पे क्लिक करें और यहाँ पे 3 फाइल्स होंगी। तो अभी जो इस लेसन में मैं काम करवाऊँगा आपसे वो अकाउंट क्लास के ऊपर काम करवाऊँगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करें, ये क्लास फाइल है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक कर दें, ये फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने हर चीज़ पे प्रॉपर कमेंट किया हुआ है कि ये क्या काम कर रही है और क्या नहीं काम कर रही है, लेकिन अभी आपको इस पर डिटेल पे नहीं जाना है। अभी इस लेसन पे जो मैं आपसे काम करवाऊँगा आपको सिर्फ वही काम परफॉर्म करना है, और अगर आप चाहते हैं इसको रीड आउट करना तो बहुत अच्छी बात है, आप इन सारे कमेंट्स को रीड आउट करें। और ये लॉजिक फाइल भी है इसकी, जिससे आपको काफ़ी जो है मालूमातें, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो डेवलप हो जाएगी आपके जहन में। अच्छा, अब मैं इस लेसन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में ये फ़ाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके इसको ओपन करनी है और उसमें काम करना है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस लेसन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं जो भी काम करवाऊँगा उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस लेसन को। तो सबसे पहले आपको मैंने दोबारा यहाँ पे बता दिया कि एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करें और साथ साथ फॉलो करें इस लेसन में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो इस जो मैंने आपको प्रोजेक्ट फाइल दी है ये एक अकाउंट क्लास से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें हम एक अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिकॉल करें कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट और बिहेवियर से मिल के बनता है। ठीक है, उसमें एक स्टेट भी शामिल होता है और एक बिहेवियर भी शामिल होता है, और इस लेसन के अंदर जो है हम अकाउंट क्लास को डेवलप करेंगे। ठीक है, अकाउंट क्लास में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अकाउंट क्लास में सबसे पहले तो हमें एक फील्ड्स बनानी है। ठीक है, कुछ फील्ड्स बनानी है, उन फील्ड्स के नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि मीनिंगफुल नेम हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं कि नेम जो है वो क्या डिस्क्राइब करेगा, अकाउंट होल्डर्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम, यानी जिस बंदे का अकाउंट है उसका पहला और आखिरी नाम क्या है उसको हम नेम के अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम एक फील्ड बनाएंगे नंबर के लिए, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसको हम अकाउंट नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम स्टोर करेंगे इस फील्ड में। फिर एक फील्ड बनाएंगे बैलेंस के लिए, जो कि बेसिकली अमाउंट जो कि हमारे अकाउंट में शामिल है, मौजूद है, वो होल्ड करेगी ये फील्ड। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल्स या फील्ड्स हम बनाएंगे जो कि ये सारी चीज़ों को होल्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ मेथड्स चाहिए होंगे इन फील्ड्स को प्रोसेस करने के लिए, और उसमें सबसे पहला मेथड हम बनाएंगे बैलेंस को डिस्प्ले करने के लिए। तो इसका नाम मैंने मीनिंगफुल दिया अगेन, डिस्प्ले बैलेंस, जो कि हमें करंट बैलेंस जो भी होगा अकाउंट होल्डर का वो रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके बाद हम एक डिपॉजिट के लिए बनाएंगे बैलेंस, जो कि एक पैरामीटर भी लेगा एज एन इनपुट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पैरामीटर को एक्स ऐड कर देगा जो भी करंट बैलेंस मौजूद होगा अकाउंट होल्डर का, यानी उसका जो भी बैलेंस मौजूद होगा उसमें इस डिपॉजिट को ऐड कर देगा। डिपॉजिट का मतलब कि हमने कोई अमाउंट डिपॉजिट की है अपने अकाउंट में, अपने अकाउंट में कोई अमाउंट डाली है। ठीक है, इसके बाद विथड्रॉल मेथड हम बनाएंगे। विथड्रॉल मेथड क्या करेगा, विथड्रॉ मेथड बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर देगा जो भी अमाउंट हम इसके अंदर इनपुट देंगे, जो भी पैरामीटर, उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा हमारे करंट बैलेंस से। विथड्रॉ का मतलब पैसा निकालना और डिपॉजिट का मतलब अकाउंट में पैसा डालना। ठीक है, तो टू कीप इट सिंपली आवर अकाउंट विल कंटेन अ नेम, अकाउंट नंबर एंड बैलेंस। हमारे अकाउंट में क्या शामिल होगा, नाम, अकाउंट नंबर और बैलेंस शामिल होगा। और जो बिहेवियर्स हैं वो कंसिस्ट होंगे बैलेंस इंक्वायरी के लिए हम बनाएंगे, डिपॉजिट के लिए और विथड्रॉल के लिए। ये सारी चीज़ें अभी हम बनाएंगे अपनी अकाउंट क्लास के अंदर। ठीक है, ये अभी मौजूद, अभी सिर्फ इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिया हुआ है और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले चीज़ कि क्लास क्या है। क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट कहलाती है। व्हेन वी बिगिन वर्किंग ऑन द अकाउंट जावा फाइल, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, वी आर बिल्डिंग द क्लास। जब हम काम शुरू करेंगे अकाउंट जावा फाइल पे तो हम क्या बना रहे होंगे, बेसिकली हम एक क्लास बना रहे होंगे। ठीक है, द टेम्पलेट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्फ विल बी कंस्ट्रक्टेड।
ऐसा टेम्पलेट, ऐसा स्ट्रक्चर जिससे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट होने के लिए कोई टेम्पलेट की ज़रूरत होती है या कोई ब्लूप्रिंट की ज़रूरत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, जो कि इस लेसन में हम बनाएंगे। वेरी ऑफन बाज औकात द टर्म्स क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आर यूज इंटरचेंजेबली। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम एक ही मकसद के लिए और या आगे पीछे जो है इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं इन दोनों टर्म्स को, ठीक है। लेकिन बट कीप इन माइंड द डिफरेंस, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस हमें याद रखना है कि क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, उस क्लास का एग्जाम्पल है, इंस्टेंस है, ठीक है, द रियलाइजेशन ऑफ दैट ब्लूप्रिंट। तो ये बात आपको जहन में रखनी है, ये एक क्लास है और इस क्लास के मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, ठीक है, मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकता हूँ। लेकिन ये जो क्लास है ये एक्चुअल क्लास है जिसके अंदर मैं सारा जो है इंफॉर्मेशन और डाटा जो है वो स्टोर करवाऊँगा। उसके बाद जो इसके ब्लूप्रिंट्स हैं वो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस बन सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया हुआ है इस अकाउंट क्लास का, जो कि क्या होल्ड करेगा, इसमें कुछ डाटा मौजूद होगा, ठीक है, स्टेट जिसको हम कहते हैं, और बिहेवियर्स मौजूद होंगे। बिहेवियर्स में क्या क्या शामिल होगा, बैलेंस, डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड जो कि हम बनाएंगे, और इसके अंदर डाटा जो है वो शामिल होगा अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर और अकाउंट थर्ड जो था हमारे पास था अकाउंट बैलेंस, ठीक है। ये तीन चीज़ें शामिल होंगी। ओके, सबसे पहले तो इसकी डाटा के बारे में बात करते हैं, क्लास की डाटा के बारे में, जिसको स्टेट बोला जाता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। द डाटा पोर्शन ऑफ अ क्लास, द ब्लूप्रिंट और एन ऑब्जेक्ट द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज समटाइम्स कॉल्ड द स्टेट। डाटा पोर्शन जो होता है क्लास का या ऑब्जेक्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, बाज़ औक़ात स्टेट हम उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बात बताई हुई है, द डाटा पोर्शन ऑफ द क्लास इज समटाइम्स कॉल्ड द स्टेट। यानी जो पोर्शन जो डाटा होल्ड करता है क्लास के अंदर, ऐसा पोर्शन, ऐसी जगह जिसके अंदर हम डाटा सेव करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं या डाटा होल्ड करते हैं, उसको हम स्टेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट को, उसकी करेंट कंडीशन को, बिकॉज इट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन करता है और उसकी करेंट कंडीशन बताता है हमें कि वो ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसका क्या पर्पज़ है, उसकी क्या कंडीशन है। ईच पीस ऑफ डाटा इज कॉल्ड अ फील्ड। हर पीस ऑफ डाटा जो है वो क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है, या फिर वो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। ईच पीस ऑफ डाटा यानी हर हिस्सा डाटा का कोई फील्ड कहलाएगा या वो कोई इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम उसको एज अ वोल देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा, ठीक है। कलेक्टिवली दीज फील्ड्स स्टोर द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो फील्ड्स होंगी ये क्या स्टोर करेंगी, ये क्या जमा रखेंगी, स्टेट जमा रखेंगी ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट की क्या कंडीशन है, ऑब्जेक्ट की क्या करेंट कंडीशन है, क्या करेंट स्टेट है, ये होल्ड करेंगी ये फील्ड्स, सही है। तो ये डाटा पोर्शन के बारे में मैंने आपसे बात की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ वी नीड टू बिल्ड द अकाउंट क्लास। अब हमें क्या बनानी है, अकाउंट क्लास बनानी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको अकाउंट डॉट जावा ओपन करनी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मौजूद है, अकाउंट डॉट जावा क्लास। इसको आपको ओपन करना है और इसके अंदर सारी चीज़ों को बिल्डअप करना है। तो सबसे पहले क्रिएट द फील्ड्स और इंस्टेंस वेरिएबल फॉर दिस क्लास। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फील्ड्स बनानी है या फिर इंस्टेंस वेरिएबल बनाने हैं। अच्छा, किसके लिए, एक आपको बनाना है स्ट्रिंग डाटा टाइप का नाम के लिए, अकाउंट होल्डर्स के नेम के लिए। इसके बाद आपको बनाना है इंटीजर डाटा टाइप का अकाउंट नंबर स्टोर करने के लिए। इसके बाद आपको बनाना है डबल डाटा टाइप का अकाउंट बैलेंस को स्टोर करने के लिए। We will create 3 instance variables, a string, an int and a double, ठीक है। हम 3 instance variable बनाएंगे। Notice these variables are not created inside any particular method। अच्छा, अब इस बात को आपको नोट करना है कि ये जो 3 fields हम बनाएंगे, 3 variables instance variable बनाएंगे, ये किसी particular method में जो है हम नहीं बनाएंगे, इसको implement करेंगे, ये अलग होगा, मेथड से बाहर होगा। एज वी हैव डन इन द पास्ट एंड देयर इज नो मेन मॉड्यूल टू स्टार्ट विद।
कीप इन माइंड वी आर क्रिएटिंग अ क्लास फाइल, इट वोंट एग्जीक्यूट ऑन इट्स ओन। अच्छा, एक बात जहन में आपको रखनी है कि हम एक क्लास फाइल बना रहे हैं, ये खुद से एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी। इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी जिससे हम इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे दूसरी फाइल्स में, और फिर उसको यूज़ करेंगे अगर हम चाहते हैं तो। ठीक है। अच्छा, अब ये बात आपको फ़ौरन इसी साथ मेरे साथ साथ इसको परफॉर्म भी करना है। ठीक है। तो जैसे आप इसको परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है। यानी सबसे पहले आपको यहाँ पे आके 3 फील्ड्स बना देनी है। ठीक है। इस कमेंट के बाद बनाएं या इससे पहले बना दें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे डाटा टाइप का। ठीक है। आपने नेम के लिए बना दिया, इसी तरीके से आप 2 और फील्ड्स बना देंगे। ठीक है। तो ये काम आपको साथ साथ करते रहना है। बेसिकली अभी आपने क्या किया, आपने 3 फील्ड्स बना दी, 3 इंस्टेंस वेरिएबल बना दिए जो कि नाम को, नंबर को और बैलेंस को स्टोर करेंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़, दोबारा अकाउंट ऑब्जेक्ट पे मैं आ गया आपके सामने। अब मैं बात कर रहा हूँ मेथड्स के बारे में। हमें मेथड्स की क्यों ज़रूरत है? द मेथड्स नीडेड टू इंटरेक्ट विद द अकाउंट क्लास, क्योंकि अकाउंट क्लास से इंटरेक्ट करने के लिए हमें मेथड्स की ज़रूरत है, हमें किसी बिहेवियर की ज़रूरत है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले बैलेंस और डिपॉजिट मेथड के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट 2 मेथड्स हैं जो कि हमें बनाने हैं। ठीक है। ओके, नाउ टू क्रिएट द बिहेवियर्स और मेथड। अब हमें क्या बनाना है, मेथड्स या बिहेवियर बनाना है। सबसे पहला हमें बनाना है डिस्प्ले बैलेंस, जो कि क्या करेगा, अकाउंट नंबर को प्रिंट करेगा और करंट बैलेंस को प्रिंट करेगा कि करंट बैलेंस क्या है और अकाउंट नंबर क्या है। ठीक है। जो कि हमने 2 इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर सेव करवाए हैं। इसके बाद डिपॉजिट मेथड का क्या काम है, ये एक इनपुट लेगा, एक पैरामीटर। ठीक है। वो पैरामीटर जो है वो डबल डाटा टाइप का होगा, जो कि एक अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे AMT शॉर्ट फॉर अमाउंट दे दिया। ये इनपुट लेगा पैरामीटर डबल और ये इंक्रीज कर देगा बैलेंस को बाय द अमाउंट डिपॉजिट, यानी कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है उससे इंक्रीज कर देगा। इन ईच केस दीज मेथड्स विल नीड टू यूज डाटा स्टोर्ड इन द इंस्टेंस वेरिएबल। तो इन दोनों केस में ये जो मेथड डाटा यूज कर रहे हैं ये कहाँ स्टोर हुआ हुआ है, ये इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हुआ हुआ है। डोंट रीडिफाइन दीज वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है कि हमें दोबारा से इन वेरिएबल्स को रीडिफाइन नहीं करना है, हमें सिंपली रेफर करना है, यानी इसका रेफरेंस देना है टू देम इन योर मेथड। यानी हम जब ये दोनों मेथड बनाएंगे तो जो इंस्टेंस वेरिएबल है हमें उसको दोबारा से नहीं बनाने की ज़रूरत है, सिर्फ उसके रेफरेंस देना है। ठीक है। बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द सेम क्लास, क्योंकि वो एक ही क्लास, एक ही अकाउंट क्लास के अंदर मौजूद है, तो हमें दोबारा से उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है उन इंस्टेंस वेरिएबल को, सिर्फ उसको रेफरेंस देंगे हम। द मेथड्स कैन सी दीज फील्ड, और मेथड्स क्या करेंगे, फ़ौरन उन फील्ड्स को देख लेंगे। पॉज दिस वीडियो इफ़ यू नीड टू एंड राइट दीज 2 मेथड्स इन द अकाउंट फाइल। अब आप पॉज कर दें इस वीडियो को, और अगर आप कर सकते हैं तो इन 2 मेथड्स को बनाइए अकाउंट फाइल के अंदर, जो कि मैंने अभी आपको बताई है, account.java फाइल। और अगर आप नहीं कर पाए तो अब नेक्स्ट पे मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से आपको ये बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपॉजिट का मैंने बनाया है, सॉरी सबसे पहले मैंने डिपॉजिट का बनाया है। इसमें मैंने यहाँ पे डबल अमाउंट पैरामीटर पास करवाया और मैंने क्या कर दिया, बैलेंस को बढ़ा दिया, जो कि यहाँ पे मेरा इंस्टेंस वेरिएबल था बैलेंस, इसको मैंने बढ़ा दिया अमाउंट से, इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज़ करेगा बैलेंस को। और डिस्प्ले बैलेंस का मैंने यहाँ पे एक और मेथड बनाया। ठीक है। और ये मैंने जगह खाली छोड़ी हुई अभी विड्रॉल मेथड के लिए। तो योर अकाउंट फाइल शुड लुक समथिंग लाइक दिस with fields or instance variables at the beginning of the file not contained within any method। यानी अब आपका जो अकाउंट फाइल है वो इस तरीके से दिख रही होगी। इसमें मैंने आपको ये बात बताई कि इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो किसी मेथड के अंदर मौजूद नहीं होंगे, उसका सिर्फ रेफरेंस हमने दिया है। ठीक है। यहाँ पे बैलेंस मैंने इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ बना दिया और उसका फिर मैंने इसको यहाँ पे रेफर कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो है बैलेंस को और अकाउंट नंबर को उसका रेफरेंस दिया है, यानी उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं विथड्रॉ मेथड पे। अब विथड्रॉ मेथड बनाते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। लेट्स थिंक अ बिट अबाउट द विथड्रॉ मेथड। एट फर्स्ट ग्लैंस, पहले ही देखते हुए, इट शुड प्रोबेबली बी रिटन अ लॉट लाइक डिपॉजिट। हमें ऐसा लगेगा कि ये जो है इसको लिखना है हमें डिपॉजिट की तरह। सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें एक अमाउंट लेनी है।
ठीक है, और फिर उस अमाउंट को अपने बैलेंस से हमें डिक्रीज़ करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है जितनी अमाउंट विड्रॉ हुई है। लेकिन इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे चेक्स हैं जो कि हमें देखने होंगे, ऐसी क्या वेरिफिकेशन है जो कि हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बात की हुई है, टेक द डबल पैरामीटर एंड मॉडिफाई द करेंट बैलेंस बट देयर कुड बी प्रॉब्लम्स, वी नीड टू चेक एंड बी श्योर दैट देयर आर सफिशिएंट फंड्स फॉर द विड्रॉ। हमें इस बात को जहन में रखना है कि इतना पैसा होना चाहिए विड्रॉ के लिए, सफिशिएंट फंड, यानी मिसाल के तौर पर अगर मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये मौजूद हैं और मैं विड्रॉ कर रहा हूँ 21,000 रुपये, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं 21,000 तो निकाल ही नहीं सकता, मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये मौजूद हैं, तो मुझे उससे छोटी अमाउंट निकालनी है, उसके बराबर अमाउंट निकालनी है, ठीक है। मैं उससे बड़ी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकता। तो मुझे सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स मौजूद हैं या नहीं है। दैट्स इजी इनफ, बट नाउ वी हैव क्रिएटेड 2 पॉसिबल आउटकम्स फॉर अ विड्रॉ, आइदर द बैलेंस विल बी मॉडिफाई और द विड्रॉ विल बी रिजेक्टेड। तो अब इससे क्या चीज़ जो है वो हमारे जहन में आ रही है कि या तो विड्रॉ जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा या विड्रॉ रिजेक्ट हो जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है, 2 पॉसिबिलिटी हैं कि या तो विड्रॉ जो है वो एक्सेप्ट होगा या विड्रॉ रिजेक्ट होगा। एक्सेप्ट तब होगा जब हमारे पास पैसे ज़्यादा मौजूद हों, जितना हम अमाउंट निकाल लें उससे ज़्यादा पैसे मौजूद हों या उसके बराबर मौजूद हों तो एक्सेप्ट हो जाएगा विड्रॉ। और अगर कम पैसे मौजूद हैं हमारे बैंक में और हम ज़्यादा पैसे निकाल रहे हैं तो वो हम कर ही नहीं सकते विड्रॉ, तो वो रिजेक्ट होना चाहिए। तो दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू द यूज़र, और हमें कोई इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी यूज़र को, ताकि यूज़र को पता चल सके कि उसके पास पैसे इतने हैं या नहीं हैं कि वो जितना विड्रॉ कर रहा है। तो योर फर्स्ट रिस्पॉन्स माइट बी एन आउटपुट स्टेटमेंट ऑफ आइदर द न्यू बैलेंस और समथिंग लाइक इनसफिशिएंट फंड्स। तो सबसे पहले जो हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि यार हम कोई मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, कोई आउटपुट स्टेटमेंट शो कर देंगे यूज़र को कि आपके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद नहीं हैं या इतने पैसे मौजूद हैं, आपका क्या बैलेंस है वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। थिंक अबाउट द क्लाइंट प्रोग्राम्स। हमें सबसे पहले क्लाइंट प्रोग्राम्स के बारे में सोचना है। एज द ऑथर ऑफ द क्लास, यानी जो हम क्लास बना रहे हैं हम उसके ऑथर हैं, तो हमें चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हम क्लास को बना रहे हैं, हमें ऑब्जेक्ट्स को यूजफुल बनाना है, हमें ऑब्जेक्ट्स को जनरल बनाना है। जनरल से मुराद कि अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर हमारी इस क्लास को यूज़ करे तो वो इस आराम से इम्प्लीमेंट हो सके। हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं जो कि जनरली इम्प्लीमेंट हो सकें उसकी क्लास फाइल के साथ। हमें ये भी जहन में रखना है कि दूसरे प्रोग्रामर जब हमारी फाइल्स हमारी क्लास को यूज़ करेंगे एज अ यूज़र, तो उनको हम किस तरीके से इंटरेक्ट करवा सकते हैं अपनी क्लास की इस फाइल के साथ, यानी जो हम ये क्लास फाइल बना रहे हैं वो किस तरीके से इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमें एज द ऑथर ऑफ द क्लास इस बात को जहन में, इन 4 बात को जहन में रखना है, ठीक है। इसके बाद एज द क्लाइंट प्रोग्राम ऑथर, यानी हम जिस यूज़र के लिए, इस आम इंसान के लिए ये क्लास बना रहे हैं, हमें ये बात जहन में रखनी है कि वो क्या करेगा, वो इस क्लास को यूज़ करेगा, और हमें इस बात को जहन में रखना है कि वो किस तरीके से इस प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करेगा जो कि इस क्लास को इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो इन चंद बातों को हमें जहन में रखना है। When writing the client program, which we will do later in this lesson, we use the class and think of users as people who know nothing about the program. जब हम क्लाइंट प्रोग्राम लिख रहे होंगे, जो कि हम आगे चल के करेंगे अपने लेसन में, हम क्लाइंट प्रोग्राम लिखेंगे, तो हमें क्लास को यूज़ करना होगा और यूज़र्स को ऐसे सोचना होगा एक आम इंसान की तरह, एक एस पीपल की तरह, जिनको कुछ भी नहीं पता, प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है, ठीक है। उन्होंने नथिंग अबाउट द प्रोग्राम, जो कि बेसिकली हमने जो प्रोग्राम बनाएंगे इस क्लास को इम्प्लीमेंट करके उसको यूज़ करेंगे, वो उनको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि वो किस तरीके से बनी है और किस तरीके से वो काम करती है। राइट नाउ वी आर द ऑथर ऑफ द क्लास एंड यस इन बोथ केसेस वी आर एम्प्लॉइंग एब्स्ट्रैक्शन। तो अभी हम क्या हैं, हम ऑथर हैं क्लास के, हम बना रहे हैं क्लास को। तो इन दोनों केसेस में हम जो हैं एब्स्ट्रैक्शन एम्प्लॉय कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि हम लो लेवल डिटेल को यूज़र से हाइड करेंगे, यानी हम जो क्लास बनाएंगे उससे जो लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन है वो हम यूज़र से छुपाएंगे। यानी हम ऐसी क्लास बनाएंगे जिससे यूज़र और प्रोग्रामर, जो हमारे दूसरे प्रोग्रामर जो कि हमारी क्लास को यूज़ करें,
के तौर पे भी हमें सोचना पड़ेगा और एक यूज़र के तौर पे भी सोचना पड़ेगा। हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को जहन में रखना होगा एक क्लास बनाते वक्त, ठीक है। तो ऑफन यू आर बोथ द ऑथर ऑफ द क्लास एंड द ऑथर ऑफ द क्लाइंट क्लास और यूज़र ऑफ द क्लास। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि आप ऑथर ऑफ द क्लास भी होते हैं और क्लाइंट क्लास के भी ऑथर होते हैं। तो हमें दोनों रोल्स को सेपरेटली कंसिडर करना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ टू बिल्ड द अकाउंट क्लास, what kind of information would other programmers need to know after a withdraw has been attempted? अच्छा, किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है दूसरे प्रोग्रामर्स को पता होनी चाहिए जब विदड्रॉ अटेम्प्ट हो, ठीक है। What does this all of this have to do with our withdraw method? ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं इससे हमारे withdraw method का क्या ताल्लुक है? While we were trying to decide what kind of feedback the class should supply to other client programs, हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन, किस किस्म की फीडबैक हमारी क्लास को सप्लाई करनी चाहिए दूसरे क्लाइंट प्रोग्राम्स तक। व्हाट वुड अदर प्रोग्रामर्स नीड टू नो, दूसरे प्रोग्रामर्स को जो कि हमारी क्लास फाइल को यूज़ करेंगे उनको क्या पता होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो विदड्रॉ मेथड में ये है कि हम एक बुलियन रिटर्न वैल्यू को यूज़ करें, जो कि एक बहुत अच्छा ही चॉइस है हमारे पास। One programmer may use the boolean value to generate 1 or 2 screens with messages and other options for their users। यानी मिसाल के तौर पर अगर विदड्रॉ जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो हम ट्रू जनरेट करें रिटर्न स्टेटमेंट बुलियन वैल्यू, और अगर रिजेक्ट होता है विदड्रॉ तो फॉल्स हम जो है वो रिटर्न करें विदड्रॉ मेथड से। तो और यूज़र प्रोग्रामर क्या कर सकता है, उन दोनों रिटर्न वैल्यूज़ की बेस पे 2 मैसेजेस प्रिंट करवा सकता है, स्क्रीन्स को डिस्प्ले करवा सकता है यूज़र्स के लिए, ठीक है। तो अब आप पॉज करें इस लेसन को और इस विदड्रॉ मेथड को लिखने की कोशिश करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने इस विदड्रॉ मेथड को बना दिया है, आपको इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। क्या करेंगे आप, आपने सबसे पहले पब्लिक बुलियन डेटा टाइप बुलियन होगी इसकी विदड्रॉ मेथड यूज़ बनाया और डबल अमाउंट इसमें पैरामीटर पास करवाया। ये वही इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि यहाँ ऊपर मौजूद है, ठीक है। बस का जो है हमने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसको कंपेयर, बेसिकली ये जो है ये हम इसको अमाउंट देंगे, ठीक है, ये वो नहीं है, ये तो हम अमाउंट इसको प्रोवाइड करेंगे। ये वाला जो वेरिएबल है ये वही इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि ऊपर मौजूद है। बैलेंस इज ग्रेटर देन अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अमाउंट से, यानी अगर बैलेंस बड़ा है अमाउंट से तो बैलेंस सब्ट्रैक्ट हो जाए और रिटर्न हो जाए ट्रू, यानी विदड्रॉ एक्सेप्ट हो गया, वरना क्या होगा, रिटर्न होगा फॉल्स के विदड्रॉ रिजेक्ट हो गया, बैलेंस छोटी है अमाउंट से, ठीक है। तो बेसिकली बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन अमाउंट इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर विदड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे कुछ बताया हुआ है। हियर इज माय कंप्लीटेड अकाउंट क्लास फाइल सो फार, यू कांट रन दिस फाइल, वी नीड अ क्लाइंट फाइल टू डू दैट। अभी आप इस फाइल को चला नहीं सकते, एमुलेट नहीं कर सकते, हमें क्लाइंट फाइल की ज़रूरत होगी जो कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करे, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स वी आर वर्किंग विद। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको समझाया, अभी तक आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में और उनकी डिफरेंस के बारे में पता चल जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, in order to understand this lesson. Alright, now we just finish working with account.java। अब हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया काम account.java के अंदर, that is the जो कि हमारी क्लास फाइल थी या ब्लूप्रिंट था। अब हम काम करेंगे सिंटेक्स पे, देखेंगे हमारी जो अकाउंट क्लाइंट प्रोग्राम है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, कि उसको किस तरीके से हमें क्रिएट करना है। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने एग्जांपल दी हुई है, ये account.java फाइल जो कि अभी जिस पे हमने काम किया, और एक हमारे पास logic.java फाइल है, ठीक है। अगर मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करके दिखा दूँ, ये logic.java फाइल है, ठीक है, जो कि अकाउंट फाइल को इम्प्लीमेंट करेगी, अकाउंट क्लास की फाइल को, सही है। तो अब यहाँ पे इस logic.java फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, इस क्लास के account.java फाइल के। दिस इज़ अ प्रोग्राम दैट विल यूज़ आवर क्लास, ये वो प्रोग्राम है जो कि हमारी क्लास को, ये जो हमने क्लास बनाई है इसको यूज़ करेगा, ठीक है।
The client program will instantiate or create several account objects by calling on the account.java class file। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस अकाउंट क्लास फाइल को कॉल किया, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, न्यू अकाउंट क्लास, और फिर मैंने यहाँ पे इसके फील्ड इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ किया और उसमें मैंने वैल्यू असाइन करवा दी। तो क्या हुआ, इसमें नेम बिल जोन्स असाइन करवाया मैंने, अकाउंट नंबर इसका मैंने ये असाइन करवाया, अकाउंट बैलेंस मैंने इसका ये असाइन करवाया। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल जितने भी मैं चाहूँ मैं इसके ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग दिस account.java फाइल जो कि अभी हमने बनाई है। और ये हमारा क्लाइंट प्रोग्राम है logic.java जो कि इस फाइल को, इस क्लास को यूज़ कर रहा है, इसके ऑब्जेक्ट्स बना रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये पॉज करना है लेसन को और चलाना है अकाउंट क्लाइंट फाइल को एंड्रॉयड स्टूडियो में और देखना है आपके पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। ओके, सो अब जब ये मैंने आपके सामने अकाउंट क्लाइंट की, यहाँ पे आपके सामने मैंने इसको खोले हुई है फाइल को, ठीक है, लॉजिक फाइल को, logic.java फाइल को। वी नाउ हैव अ गुड क्लास फाइल एंड अ क्लाइंट फाइल दैट यूजेस द क्लास। अब हमारे पास एक अच्छी क्लास फाइल और क्लाइंट फाइल मौजूद है जो कि क्लास को इस्तेमाल कर रही है, बट वी नीड टू मेक अ फ्यू मोर इम्प्रूवमेंट्स। लेकिन अभी हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो बनानी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखें इसके इस लॉजिक फाइल में मैंने इसके अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और क्या नाम दिया मैंने, account1 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट एंड दिस, और फिर मैंने इसके अंदर यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये असाइन करा दी। तो ये सारा काम आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये अभी हमारे पूरा वर्किंग कंडीशन पे अब आ गया है, लेकिन अभी हमें इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी है, ठीक है। और सबसे पहले आपको ये बात नोटिस करनी है कि हाउ द क्लाइंट्स आउटसाइड प्रोग्राम्स हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ दिस क्लास। दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस, कि किस तरीके से जो क्लाइंट के आउटसाइड प्रोग्राम, ये एक आउटसाइड प्रोग्राम है ना, हमारी अकाउंट फाइल तो ये है और लॉजिक फाइल एक अलग है, लेकिन इससे हमारे इंस्टेंस वेरिएबल किस तरीके से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हम, तो ये एक बैड प्रैक्टिस है। यानी मैंने यहाँ पे account1.name करके मैंने इसको असाइन कर दिया, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है। हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल जो कि हमारी अकाउंट क्लास के अंदर मौजूद है, हम दूसरी क्लास से उसको आसानी से जो है वो एक्सेस कर पा रहे हैं, जो हमारा मेन प्रोग्राम है, जो कि एक गलत चीज़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने अब क्या किया, अब मैंने जो अकाउंट क्लास है उसके अंदर जो वेरिएबल्स बनाए थे उसको मैंने प्राइवेट कर दिया। इसको प्राइवेट करने से क्या फ़ायदा होगा, इसको प्राइवेट करने से ये फ़ायदा होगा कि जो दूसरे जो अकाउंट प्रोग्राम से जो कि इस क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे वो उसको डायरेक्टली इन वेरिएबल्स को एक्सेस अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने प्राइवेट कर दिया। मोस्ट इफ नॉट ऑल इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ अ क्लास शुड बी लेबल्ड एज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो ज़्यादातर यही होता है और यही गुड प्रैक्टिस है कि इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं क्लास के उनको हमें प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, ताकि दूसरी क्लास जो कि इसको इम्प्लीमेंट करें या दूसरे प्रोग्राम जो कि इसको यूज़ करें वो इनके वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस ना कर सकें, खाली ये एक्सेसिबल हों टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। जो इनके इस क्लास के ऑब्जेक्ट हों वही इनको एक्सेस कर पाएँ और कोई दूसरे इसको एक्सेस ना कर पाएँ, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और हमें इस बात को भी सोचना है कि अगर क्लाइंट प्रोग्राम्स के पास डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा डाटा का, तो वो बहुत गलत काम भी उससे परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता ना किसी भी हमारे अकाउंट बैलेंस का, वरना हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट बैलेंस को चेंज कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस हो जाए हमारे अकाउंट बैलेंस का, जो कि किसी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है और हमारे पास हम क्लाइंट प्रोग्राम चला रहे हैं और उसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस हमें दे दिया जाए कि हम उसकी वैल्यू को यूज़ करें और उसकी वैल्यू को अपडेट कर दें, तो इससे क्या होगा, इससे हम अपने बैलेंस को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो वो एक तरीका, इस तरीके से तो कोई बैंक नहीं चल सकता। तो इसीलिए डायरेक्ट एक्सेस हम नहीं देते डाटा को, हम डाटा को क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, ताकि खाली जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो कि उससे इंस्टेंशिएट होंगे उस क्लास के, वो खाली उस डाटा को एक्सेस कर सकें और कोई दूसरा उसको एक्सेस ना कर सके। At first glance, this might seem to create problems, but it is a sound practice. Contrary to what you may think, you don't have direct access to your own balance at your bank. कि हमारे पास जो है कोई डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं होता हमारे अपने बैलेंस का जो कि हमारे बैंक में मौजूद है।
हम डिपॉजिट्स करते हैं, विदड्रॉ करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस इंक्वायरीज मालूम करते हैं, बट यू डू दिस थ्रू मेथड्स। हम मेथड्स के ज़रिए करते हैं, हम मेथड्स को कॉल करते हैं, वो हमें बता देता है कि हमारे पास कितना बैलेंस है, कितना डिपॉजिट हमने किया है, कितना हमने विदड्रॉ किया है। Methods that check for sufficient funds, possibly check some account holder information for security reasons. Checking that in fact current or a valid check a company sent a deposit request. So once again you are a player in the game of abstraction. तो अभी भी हम कहाँ हैं, हम abstraction के अंदर हैं, यानी हमें लो लेवल डिटेल नहीं पता, हमें सिर्फ हाई लेवल डिटेल के बारे में मालूमात है, यानी हम सिर्फ एक मेथड को कॉल कर रहे हैं, हमें उसके मेथड की लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं पता और उससे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। इफ़ यू और समवन लेस स्क्रपलस देन यू डिड हैव एक्सेस टू देयर बैंक बैलेंस, दे मे चेंज देयर बैलेंस व्हेनेवर दे फील लाइक इट एंड देयर इज़ नो वे टू रन अ बैंक। यानी मैंने ऐसा आपको बताया पहले कि अगर हमारे पास जो है डाटा जो है वो प्राइवेट नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सेस होगा, तो हम अपने इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, बैंक की बैलेंस को चेंज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, जो कि गलत तरीका है। इस तरीके से कोई बैंक नहीं काम कर सकता। तो ये एक मैंने आपको इसकी लॉजिकल एग्जांपल प्रोवाइड की। नाउ प्रोटेक्टिंग योर डाटा बाय मेकिंग इंस्टेंस वेरिएबल्स प्राइवेट, यू आर प्रोटेक्टिंग योर डाटा। जब हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को प्राइवेट कर रहे हैं तो हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ फुल प्रूफ सिक्योरिटी बट दैट अदर प्रोग्रामर्स दोज राइटिंग क्लाइंट प्रोग्राम्स फॉर एग्जाम्पल विल नीड टू थिंक अबाउट हाउ टू एक्सेस दिस डाटा। लेकिन ये कोई फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं हो सकती ये सिक्योरिटी, ये कोई भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन जब कोई दूसरा प्रोग्रामर हमारी क्लाइंट प्रोग्राम लिख रहा होगा, क्लाइंट प्रोग्राम्स लिख रहा होगा और हमारी क्लास को इस्तेमाल कर रहा होगा जो कि हमने बनाई है, तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इस क्लास के अंदर जो कि डाटा मौजूद है उसको एक्सेस कर सकता है। दे विल नीड टू मेक डिज़ाइन डिसीजंस। उस प्रोग्रामर्स को क्या करने होंगे, डिज़ाइन डिसीजंस बनाने पड़ेंगे उस डाटा को एक्सेस करने के लिए। And many will then add a layer of real security such as passwords or encryptions। और फिर हम बहुत से प्रोग्रामर क्या करेंगे, सिक्योरिटी ऐड करेंगे जो कि लेयर होती है सिक्योरिटी की, पासवर्ड और encryptions। By not allowing instance variables to be accessed directly, you control how data will be modified and accessed। जब हम अलाउ नहीं कर रहे इंस्टेंस वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डाटा को कंट्रोल कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा डाटा जो है वो मॉडिफाई हो सकता है और एक्सेस हो सकता है थ्रू वेल डिज़ाइन मेथड जो कि हमारे क्लास में मौजूद हैं। इन द केस ऑफ आवर अकाउंट क्लास दैट मीन्स एडिंग सम सॉर्ट ऑफ चेक बिफोर अ विदड्रॉ इज़ अलाउड। यानी अब हम अपनी अकाउंट क्लास के बारे में भी बात करें तो इसका मतलब क्या है कि हम एक वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एक चेकिंग कर रहे हैं विदड्रॉ अलाउ करने से पहले कि हमारे जो अकाउंट है उसमें जो बैलेंस है वो उतना मौजूद है या नहीं है, कि हम जितना विदड्रॉ कर रहे हैं उतना बैलेंस मौजूद है या नहीं है। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम जो है इस चेकिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम ऑल दिस? इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड इवन मेथड्स दैट आर ओनली यूज्ड बाय द क्लास इटसेल्फ शुड बी प्राइवेट। तो इस सारी बातों से हमने क्या आज सीखा? हमने ये सीखा कि जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं और जो मेथड्स हैं वो जो कि क्लास यूज़ कर रही है इटसेल्फ उसको प्राइवेट करना है, ठीक है, वो सब प्राइवेट होना चाहिए। तो अब आप इस लेसन को पॉज करें और जो अकाउंट फील्ड्स जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल बनाए थे अकाउंट क्लास के अंदर उसको प्राइवेट कर दें और फिर रन करें अकाउंट क्लाइंट प्रोग्राम को दोबारा से। तो आप ये देखेंगे कि आपको इस तरीके से मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। जो हमने यहाँ 3 बनाए थे, फील्ड्स बनाई थी, इंस्टेंस वेरिएबल बनाए थे, इनको प्राइवेट कर दें और फिर दोबारा से इस एप्लीकेशन को चलाने की अटेम्प्ट करें। तो इससे क्या होगा, इससे आप एरर में आ जाएगा, आपके सामने एक एरर आएगा। वो क्यों? नाउ दैट वी आर प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू आवर फील्ड्स यूजिंग प्राइवेट कोड लाइक दिस फाउंड इन द अकाउंट प्रोग्राम वॉन्ट वर्क एनी मोर। तो अब जो है ये जो हमने यहाँ पे ये जो कोड डिफाइन किया था अकाउंट प्रोग्राम के अंदर logic.java फाइल के अंदर, ये अब नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये क्यों नहीं चल पाएगा इसके बारे में अब हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। वी विल फर्दर इम्प्रूव आवर क्लास फाइल बाय एडिंग मेथड्स दैट अलाउ केयरफुल एक्सेस टू फील्ड वेरिएबल्स एंड वी विल लर्न अबाउट कंस्ट्रक्टर्स मेथड्स दैट बिल्ड आवर ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली अब जब आप इसको प्राइवेट कर देंगे यहाँ पे, तो जो लॉजिक फाइल थी जिसमें मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई
इस फाइल के अंदर जब हम इसको यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये अब हमें एरर देगा, ठीक है, ये अब हमें यहाँ पे एरर प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको करके देखना है और आप भी देखेंगे यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको प्राइवेट कर दिया, ठीक है। So that's about it guys for this lesson. I hope you understand this lesson very well, and if you have any query related to this lesson then feel free to comment in the video comment section, and thank you very much for watching, and please subscribe to my channel. Bye for now.